संसद में कल सरकार के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया ध्वनिमत के साथ। अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए एक और भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष उनके खिलाफ तीसरी बार साल 2028 में फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। यानी कि उन्होंने यह दावा किया कि लड़ाई 2024 की है ही नहीं, अब तो लड़ाई 2029 के लोकसभा चुनाव की है। सुनिए प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कहा गया। मैंने 2018 में उनको काम दिया था कि 2023 में आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर, और मेरी बात मानी उन्होंने। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि 18 के बाद 23 में 5 साल मिले थे, थोड़ा अच्छा करते, अच्छे ढंग से करते, लेकिन तैयारी बिल्कुल नहीं थी, कोई इनोवेशन नहीं था, कोई क्रिएटिविटी नहीं थी, न मुद्दे खोज पा रहे थे। पता नहीं ये देश को इन्होंने बहुत निराश किया है। राष्ट्र चलिए कोई बात नहीं, 2028 में हम फिर से मौका देंगे। लेकिन मैं इस बार उनसे आग्रह करता हूं कि जब 28 में आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हमारी सरकार के खिलाफ, थोड़ी तैयारी करके आइए, कुछ मुद्दे ढूंढ करके आइए। ऐसे क्या घिसी पिटी बातें लेकर के घूमते रहते हो। और देश की जनता को थोड़ा विश्वास इतना मेरे से कि चलो भाई आप विपक्ष के भी योग्य हो, इतना तो करो। आपने वो योग्यता भी खो दी है। मैं आशा करता हूं कि वो थोड़ा होमवर्क करेंगे। तू मैं और चिल्लाना, चिखना, नारेबाजी करना, उसके लिए तो 10 लोग मिल जाएंगे उनको, लेकिन थोड़ा दिमाग वाला भी काम कीजिए ना। आपने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तंज किया कि वो तैयारी के साथ नहीं आया, इतने साल का वक्त मिला था फिर भी। अब आपको पीएम मोदी के अविश्वास प्रस्ताव पर दिए जवाब पर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी सुनाते हैं। लोकसभा में आम आदमी के पार्टी के सांसद को सस्पेंड किया गया और अब हमारे लोकसभा के नेता अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड करने की ये नई प्रक्रिया। तो बार बार बीजेपी इंडिया अलायंस के एमपीज़ को सस्पेंड करके हमें अपनी आवाज़ रखने से हम पर बाधा डाल रहा है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम मिलकर काम करेंगे। हम अपने अधिकारों के लिए और लोगों के मुद्दों पर हम अपनी आवाज़ बुलंद रखेंगे और हम अंत में जीतेंगे। प्रधानमंत्री जी ये बात भूल जाते हैं, इस अविश्वास प्रस्ताव में गिनती महत्वपूर्ण ही नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव ये सरकार गिराने के लिए नहीं था, सोई हुई सरकार को जगाने के लिए था, और उसमें सफल हुए कि वो आए कम से कम सदन में। लेकिन आके बोले क्या? 2 शब्द नहीं संवेदना के मणिपुर के लोगों के लिए, 2 शब्द नहीं। वो नग्न वीडियो जो हमने देखा था, ये खड़े हो गए थे सबके पूरे देश में, बीजेपी के मेंबर्स के भी। लेकिन इतिहास ऊपर से मूल्यांकन कर रहा आपका, आप चूक गए। तो देखिए प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कहा गया और उसके बाद विपक्ष की तरफ से जो बयान सामने आया वो हमने आपको सुनाया। समीर चौगावकर जी, देखिए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर यह बड़ी बात कही गई प्रधानमंत्री की तरफ से कि लाए तो, लेकिन पूरी तैयारी के साथ नहीं, और इसे 2024 के पहले एक परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। ये सभी जानते हैं 2018 के बाद 19 में क्या हुआ ये सबने देखा। आपको क्या वाकई में लग रहा है कि जो कुछ हुआ संसद के अंदर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, इसका कोई फर्क, कोई रिफ्लेक्शन 2024 या उसकी तैयारियों पर नजर आएगा? देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कहा, और 2018 में भी उन्होंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव 2023 में आप लेके आओगे, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, और वही हुआ। मुझे लगता है कि विपक्ष पूरी तरीके से इस सदन की जो कार्रवाई चली अविश्वास प्रस्ताव की, और यह जब भी ये मानसून सेशन जब 20 जुलाई को शुरू हुआ था, जो आज खत्म हो रहा है 11 अगस्त को, इस पूरे समय आप देखेंगे तो विपक्ष पूरी तरह से हताश था और सरकार को किसी भी मुद्दे पर घेरने की स्थिति में नहीं था। पहले पूरे समय वह संसद का बहिष्कार करता रहा कि प्रधानमंत्री मोदी का मणिपुर पर बयान चाहते हैं, वो 2
267 की बात करते रहे कि हम राज्यसभा में 267 में बात करना चाहेंगे, सरकार कह रही थी 176 में चर्चा कर लो, इस पर उन्होंने समय जाया किया। उसके बाद वह अविश्वास प्रस्ताव लेके आए और अमित शाह देश के गृह मंत्री ने जिस तरीके से लोकसभा में 2 घंटे से ज़्यादा का अपना भाषण दिया और जिस प्रकार से मणिपुर पे पूरे तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ, आंकड़ों के साथ अपनी बात रखी, मुझे ऐसा लग रहा है उसके बाद ये बहुत साफ हो गया था कि मणिपुर अब विपक्ष के मुद्दा विपक्षी हाथ में नहीं रहेगा। उसके बाद कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण दिया 2 घंटे 13 मिनट के उस भाषण में उन्होंने मणिपुर में जिस तरीके से बात की, और विपक्ष जब चाहता था कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री बोले तो जब उन्होंने बोलना मणिपुर पर शुरू किया उस समय विपक्ष लोकसभा छोड़ के चला गया था, सदन को छोड़ के चला गया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष सिर्फ किसी भी तरीके से इस सत्र को चर्चा से रहित करना चाहता था और बहुत महत्वपूर्ण विधेयक भी सत्र के अंदर आए। 12 से ज्यादा विधेयक सरकार ने पास किए, उसमें कई ऐसे विधेयक थे जो बहुत जनहित से जुड़े हुए थे, विपक्ष को उसमें चर्चा लेने चाहिए था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष जो सोच रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर वह सरकार को घेरेगा या जनता के बीच एक संदेश देने की कोशिश करेगा, और विपक्ष उसमें विपक्ष पूरी तरह से फेल रहा है। दलील दे रहा है कि मणिपुर पर बयान देने में इतनी देरी हुई, तब तक प्रधानमंत्री ने कुछ बोला नहीं, इसलिए हमने वॉकआउट कर दिया।